हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1, इसमें से इतने प्रश्नों आए। ये 4 प्रश्न है। 4 प्रश्नों का हम उत्तर जो है आज पढ़ेंगे, कैसे ये 4 प्रश्न हल किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q का मान शून्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाँ। पहले का आंसर है हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 0/1 का मतलब P बटा Q के रूप में हो गया, जहां की Q का मान 0 नहीं। ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी उसमें 1 जोड़ देंगे। यानी 6 संख्या ज्ञात करनी, 6 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। अब 7 यानी 7/7 से हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 3 × 7/7, 3 × 7 21/7, 4 × 7/7 हो जाएगा 7 × 28/7। तो 6 परिमेय संख्याएं क्या मिली? 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्याएं मिल गई। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही तरीका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 5 परिमेय संख्या निकालना, तो 5 में 1 जोड़ दो। पहले 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। अब 6/6 से दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3/5 गुणे 6/6, 6 3 का 18, 5 6 का 30, और 4/5 गुणे 6/6, 4 6 24 होता है, 6 5 30। 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहां हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हमारे पास 5 परिमेय संख्या मिल गई, जो 3/5 और 4/5 के बीच की है। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये होगा सत्य। सत्य होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में जितनी संख्याएं आएंगी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में आ जाती हैं। यहां हम लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं आती हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह है असत्य। क्यों असत्य है?
क्योंकि ऋण 5 पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से पूर्णांक जितने होते हैं, यानी उसमें हम चिन्ह जब लगाते थे तब जो है पूर्ण संख्या जो होती थी उसमें जब हम चिन्ह लगाते थे प्लस या तब पूर्णांक बनता था। तो धनात्मक पूर्णांक जो हो गया और शून्य मिला करके पूर्ण संख्या होती थी, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या से अलग है, इसलिए ये कथन असत्य हुआ। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य होगा, क्योंकि मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, तो इस तरह से चारों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।